आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना चाहते हो और आप जानना चाहते हो उसके बारे में कि क्या इसमें फीचर्स और बेनिफिट आपको मिलते हैं, किस चीज़ के कितने फीस और चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, ओवरऑल आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर आप खुद से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर जाओगे चीज़ें देखने के लिए तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? देखो, ये इनकी वेबसाइट का ऑफिशियल पेज है जहाँ पे ये चार्जेस वगैरह कुछ और लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद मुझे इनका एक और पीडीएफ मिला चार्जेस का। ये यहाँ पे देखो, इसमें जो चार्जेस और बाकी डिटेल है वो कुछ और है। और इसके बाद मैंने इनकी एक 2023 की एनुअल रिपोर्ट देखी जिसके अंदर भी इन्होंने अपने चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे डिटेल्स कुछ और है, मतलब तीनों जगह जो चीज़ें हैं वो अलग अलग लिखी हुई हैं। आप समझने बैठ जाओगे कहाँ पे सही है। तो मैंने अपना एक पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है, इनको सारी चीज़ों को फिल्टर करके वो अभी हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट के बारे में। सबसे पहले देखो, मैंने लिखा हुआ है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस, कि देखो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो यहाँ पे तो आपको मंथली कितना बैलेंस अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, यानी कि 3 महीने में आपको 10,000 रुपये का बैलेंस अपना मेंटेन करना होगा। 3 महीने के अंदर आपके अकाउंट के अंदर 10,000 मेंटेन होना चाहिए। आप ये मान के चलो कि भाई आपको 10,000 रुपये अपने अकाउंट में रखने हैं। और अगर आपके ये कम हो जाते हैं 3 महीने के अंदर, अगर आपके फिर यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस भी लगते हैं। अगर आप 3 महीने में 10,000 रुपये अपने अकाउंट में नहीं रख पाते हो तो आपको 300 रुपये का, मैंने देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करके रखी हुई है। 300 रुपये का आपका जो चार्ज है वो नॉन मेंटेनेंस का यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारी इंटरेस्ट रेट, कि भाई जब आप अपने अकाउंट ओपन करा लोगे उसमें जो आप बैलेंस रखोगे उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो अमाउंट के अकॉर्डिंग सभी का अलग अलग है। अगर आप 1 लाख रुपए तक रखोगे तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक रखोगे तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 5 लाख से 50 करोड़ तक अगर आप अपने अकाउंट में रखोगे तो आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मैक्सिमम 7 है। यहाँ पे देखो, आप 50 करोड़ 100 करोड़ इतने बैलेंस अपने अकाउंट में कोई रखने नहीं वाला, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पे 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब थर्ड नंबर पे फीस एंड चार्जेस के अंदर मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहली चीज मैंने लिखी हुई है ब्रांच फैसिलिटी डिपॉजिट विड्रॉल की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नॉट अवेलेबल। अब देखो इसके अंदर है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपना अकाउंट ओपन अगर करा लोगे ना तो 1 महीने के अंदर आप ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ऐसे करके एक लिमिट होती है। सभी बैंक के जो नॉर्मल या रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होते हैं ना उसमें एक लिमिट होती है कि भाई आप महीने में 3 बार 4 बार या 5 बार डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आप 1 महीने के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका फिर एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे कितनी बार आप फ्री कर सकते हो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। लेकिन ये 100% होगा ज़रूर नंबर की 3 बार या 4 बार ही आप कर सकते हो। अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो ब्रांच में जाके तो आप उनसे पूछना कि भाई अगर मैं यहाँ पे 1 महीने के अंदर कितनी जो ट्रांजैक्शन है वो फ्री कर सकता हूँ और कितने के बाद यहाँ पे मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे। अब इसके नीचे डिपॉजिट एंड विड्रॉल की लिमिट मैंने लिखी हुई है। अभी हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कि कितनी बार आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे कितनी लिमिट तक आप कर सकते हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। होम ब्रांच में देखो, आप 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। और उसके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो देखो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये पे 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और मिनिमम आपको 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा। मान लो भाई आपने 1 महीने में 10 लाख तो डिपॉजिट कर चुके, आपके उसके ऊपर आप करना चाहते हो तो 50 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी आपको 1,000 डिपॉजिट करने पे 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर हम एग्जांपल लें कि आप 1 लाख रुपए और डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो कैश विड्रॉल भी लिखा हुआ है, होम ब्रांच में यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लिखी हुई। तो ये भी आप अगर अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ पे कंफर्म कर लेना कि भाई यहाँ पे आप कितने अमाउंट तक विड्रॉ 1 महीने के अंदर फ्री कर सकते हो। नॉन होम ब्रांच में तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 5 लाख तक, लेकिन होम ब्रांच में कुछ भी नहीं है तो वो आप कंफर्म कर सकते हो। अब कैश विड्रॉ करने की भी देखो यहाँ पे लिमिट है। फ्री लिमिट जब आप कंप्लीट कर लोगे ना तो उसके बाद देखो आपको 1,000 रुपये पे 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप विड्रॉ करते हो। वही सेम है यहाँ पे भी, आपको मिनिमम 50 रुपीज़ जो है
ट्रांजैक्शन का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं एनईएफटी आरटीजीएस आप अगर करते हैं ऑनलाइन या ब्रांच के थ्रू, तो उसके यहाँ पे किसके कितने चार्जेस लगते हैं। देखो इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर फ्री है, यहाँ पे आप आरटीजीएस देखोगे तो वो भी ब्रांच और इंटरनेट बैंकिंग से फ्री है, एनईएफटी भी फ्री है। लेकिन अगर आप आईएमपीएस आउटगोइंग करते हो तो आपको 1 लाख रुपए तक करोगे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 1 लाख से 2 लाख रुपए तक आप करोगे तो आपको 15 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात कर लेते हैं कि भाई जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो आपको बैंक की तरफ से एक एटीएम कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। तो उसके पहले तो देखो 150 रुपये आपके जो है पर एनम का चार्ज जाएगा। जो आपको कार्ड मिलेगा ना उसका मिनिमम आपका 150 रुपये चार्ज होगा। बाकी अगर आप कार्ड को अपग्रेड कराते हो तो जो दूसरा कार्ड लोगे उसके चार्जेस कुछ और होंगे, वो यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम 150 रुपीज़ डेबिट कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा। अब चार्जेस के अलावा जब आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा तो उससे आप जो एटीएम मशीन पे जाके कितनी बार कैश निकाल सकते हो, उसकी ट्रांजैक्शन कितनी फ्री मिलेंगी। 15 ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम पे, मतलब सेम बैंक का ही एटीएम है तो आपको 1 महीने के अंदर 15 ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी हैं। आपको फ्री करने के लिए मिलेंगी, आप जो कैश निकालोगे उसमें आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी अदर बैंक के एटीएम पे, मतलब आईडीएफसी के अलावा कोई दूसरे बैंक का एटीएम है तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन करने के लिए मिलेंगे 1 महीने के अंदर। और वो ट्रांजैक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो देखो उसके बाद फिर आपके चार्जेस लगते हैं। कितने लगते हैं, देखो कैश विड्रॉ के आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी, इसके अंदर 18% जीएसटी ऐड होगा। आप फ्री ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद एक बार आप कैश निकालोगे तो आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का 8.5 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, मतलब कि अगर आप बैलेंस चेक या ऐसा कुछ करते हो तो उसका आपको 8.5 रुपये चार्ज लगेगा फ्री ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद में। डेली एटीएम की लिमिट, मतलब आप टोटल अमाउंट कितने निकाल सकते हो एटीएम से, वो है 75,000 रुपीज़। और डेली जो मर्चेंट लिमिट है, मतलब आप मार्केट में जाके कहीं पे शॉपिंग कर रहे हो, अपना कार्ड कहीं पे स्वाइप करवा के कुछ आप शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें आपको डेली लिमिट मिलती है 2 लाख रुपीज़ तक की। और अगर आपका कार्ड कहीं पे खो जाए या डैमेज हो जाए तो आप उसको फ्री में आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो, मतलब दूसरा कार्ड आप ले सकते हो, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ेगा। और 5th पॉइंट आ जाता है यहाँ पे चेकबुक का, कि भाई जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो उसके बाद आपको एक चेक बुक मिलेगी। देखो आपको एक चेक बुक मिलेगी फ्री, कितने चेक उसके अंदर मिलेगा वो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करवाओगे, आपको 1 साल के लिए बैंक की तरफ से एक चेक बुक मिलती है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कितने पेजेस की मिलेगी, लेकिन एक चेक बुक आपको मिलेगी। अगर वो आप यूज कर लोगे तो उसके बाद अगर आपको दूसरी चेक बुक चाहिए तो आपको ऐप के अंदर भी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऐप के अंदर आपको चेक बुक दूसरी लेने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो ब्रांच में जाके उनको बोलोगे तो वहाँ से वो लोग भी आपकी जो चेक बुक है वो आपको दोबारा इशू करा के दे देंगे, लेकिन उसका आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 6 नंबर पे देखो मैंने एक यूनिक चीज़ लिखी हुई है, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एटीएम्स। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार हमारे लिए। बैंक के जितने ज़्यादा ब्रांचेस और जितने ज़्यादा एटीएम्स होंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिट है। अब आईडीएफसी बैंक की टोटल इंडिया में जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टोटल 809 ब्रांचेस है, बहुत ज़्यादा कम है। और इसके मैं एटीएम्स की बात करूं तो 925 एटीएम्स हैं, तो एटीएम बहुत कम है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बड़े बैंक से तो ये कुछ भी नहीं है। एटीएम और ब्रांचेस इस बैंक की बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये यहाँ पे एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। और 7 नंबर पे मैंने लिखा हुआ है मोबाइल ऐप की रेटिंग, ये भी काफ़ी मैटर करती है। मैं प्ले स्टोर की बात करूँ तो 4.6 स्टार रेटिंग है, 2,60,000 यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे। अब सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो चुकी हैं कि भाई यहाँ पे कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट रेट, किस चीज़ के कितने चार्जेस, वो सभी चीज़ें हो चुकी हैं। अब एंड में आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे आपको अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं। देखो जैसे कि मैंने सारी चीज़ें इसकी बताई, मैंने और बैंक के बारे में भी वीडियोस बनाया हुआ है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं आईडीएफसी बैंक को बड़े प्राइवेट बैंक से, तो यहाँ पे आपको चार्जेस भी इसके अंदर कम देखने के लिए मिलते हैं, उनसे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर आपको 1 महीने में सेम बैंक के एटीएम से 15 फ्री ट्रांजैक्शन करने के लिए मिल जाती हैं, जो कि आपको बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स में भी नहीं मिलती, वहाँ पे काफ़ी कम मिलती है। तो ये इसके एक बड़े बेनिफिट है। लेकिन इसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी ब्रांचेस और एटीएम 1000 के नीचे है। इस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, तो ये ब्रांचेस और नंबर ऑफ एटीएम बहुत कम है। तो अगर आपके घर के या ऑफिस के आसपास में ही
IDFC फर्स्ट बैंक है, ATM भी है। आप जाके एक बार देख लो ब्रांच में कि भाई स्टाफ कैसा है, आपको कैसी फैसिलिटी मिल सकती है। वो देखो ब्रांच टू ब्रांच भी डिफरेंट हो जाती है। आप देखो जाके आपके पास में ब्रांच है तो ही आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे अकाउंट ओपन कराने का। अगर ब्रांच आपके घर से काफ़ी दूर है तो भी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, अगर आपको ब्रांच में जाके ज़्यादा कुछ पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ का काम नहीं होने वाला। अब देखो ये भी सभी का अलग अलग हो सकता है किसी को ब्रांच में जाके ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी है डिपॉजिट या विड्रॉ की, या किसी को ऑनलाइन ज़्यादा करनी होती है। और अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। होपफुली आपको मैंने चीज़ें ईजिली बताने की कोशिश करी है, सिंपल वे में आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और भाई आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।